हेलो डियर। आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। जितने भी आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मैंने आपको पहले बता रखा हूँ कि अब डेली जो है आपके पूरे जुलाई भर जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन चलेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो दे चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है MCQ ऑब्जेक्टिव्स का, जिसमें चारों सब्जेक्ट से मिले जुले क्वेश्चन है। चारों सब्जेक्ट से इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि चारों सब्जेक्ट से आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए चारों सब्जेक्ट में आपको 15-15, 20-20 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, देखिए और दूसरी चीज़ें, अगर आपको प्रॉपर अलग अलग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स देखना है तो चैनल पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, फिलअप, मैचिंग, ट्रू फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक कि अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम कराए गए हैं उसका भी ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन जब देखिएगा तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं इतना करा चुका हूँ ना, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे लेकिन वीडियो नहीं आपको कमेगा। तो आप देखिए ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए न्यू के लिए करा रहे हैं। 8वीं क्रेनियल नर्व किसे कहते हैं, यानी जो 8वां क्रेनियल नर्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो हम इसे कहते हैं लिख लीजिए वेस्टिबुलर कोक्लियर। ठीक है ना, वेस्टिबुलर कोक्लियर, इसको हम लोग ऑडिटरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एसिड फास्ट बेसिलस है। तो देखिए एसिड फास्ट बेसिलस है, AFB है। आप जाइएगा टीबी के टेस्ट, FB स्पुटम का टेस्ट कराया जाता है टीबी के लिए। तो ये जो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे मैं बढ़ता हूँ, दांत के आंतरिक खोखले हिस्से को क्या कहते हैं। देखिए जो रूट होता है ना, रूट यह बहुत बड़े खोखला आंतरिक अंग होता है दांत में। ठीक है ना, याद रखिएगा। डेंचर जो होता है, आप लोग कमेंट कीजिए कि डेंचर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी कौन सी है। सबसे बड़ी लसिका लिम्फ डक्ट कौन सा है। ठीक है ना, तो ये आपका होगा कौन सा, थोरेटिक डक्ट। ठीक है ना, थोरेटिक डक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण श्वसन प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया का इसमें चरण बताना है। देखिए तो हम कोई भी सांस पहले क्या करते हैं, ठीक है ना, इंस्पायरेशन मतलब लेते हैं। ठीक है, लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं इंस्पायरेशन, छोड़ते हैं और रुकते हैं, पॉज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की बाहरी लेयर को क्या कहते हैं। वैसे तो मस्तिष्क के बाहरी लेयर को मेनिंजिस बोला जाता है, लेकिन ये जो मेनिंजिस होता है ना, ये 3 लेयर में बना होता है। ठीक है, ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पियामेटर। पियामेटर सबसे अंदरूनी होता है, बीच का आर्केनोइड और सबसे ऊपर का ड्यूरामेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ड्यूरामेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाइगोटिक अस्थि का दूसरा नाम क्या है। तो जो जाइगोटिक बोन होता है इसका दूसरा नाम चिक बोन होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशी कैसी मांसपेशी है। देखिए जो भी काम आपके इच्छा से चलता है, जो भी अंग या जो भी पेशी, तो वह आपके ऐच्छिक वॉलेंट्री होता है। लेकिन हृदय एक ऐसा पेशी है जो इनवॉलेंट्री होता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। ठीक है, वो अनैच्छिक है, उस पर आपकी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता है। अगर इच्छा से कंट्रोल होता तो समझिए अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आता नहीं आता। तो ये इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितना होता है। तो 120 दिन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, तो सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई सेल होती है। ठीक है, सेल ही मिलकर टिश्यू बनता है, समझ गए, और बाकी अंग का अलग अलग निर्माण होता है। ठीक है, डायफ्राम का आकार कैसा होता है, बता चुके हैं, डोम के आकार का होता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ऊपरी भुजा के अस्थि को क्या कहते हैं। तो देखिए इनमें जो ऊपरी भुजा का अस्थि है वो अपन कौन सा है, ह्यूमरस है, याद रखिएगा। ठीक है, ह्यूमरस। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे कि हृदय एक पेशी है। हृदय एक ऐसी पेशी है, अभी मैंने ऊपर बताया, इनवॉलेंट्री है। शरीर के देख लीजिए, शरीर के अंगों को मध्य की ओर आने वाली गतिविधि क्या कहलाती है। देखिए जब आपके शरीर के जो अंग है, जो बॉडी है, वह मिडिल साइड आएगा, मध्य साइड आएगा। तो याद रख लीजिए, अगर मध्य भाग की ओर पूछेगा तो वह अपन कौन सा होता है, एडक्शन होता है। कौन सा होता है, एडक्शन होता है। ठीक है, अगर मध्य भाग की ओर पूछेगा तो एडक्शन होगा, समझ गए। और अगर
नज़दीक पूछेगा कि नज़दीक अगर आता है तो फ्लेक्शन होगा। जैसे आप साइड वाला जो आपका हाथ है वो आप नीचे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, साइड वाला जो आपका हाथ है वह झुक कर नीचे की तरफ ले जाते हैं, या फिर अपना घुटना को अपने छाती की ओर लाते हैं, तो वो सब फ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या होता है कि जो जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है, वह जो है उसमें जो मूवमेंट होता है काफ़ी नज़दीक वो दोनों हड्डियाँ आपस में आ जाती है, ठीक है ना, फ्लेक्शन में। और फिर एक्सटेंशन कहेगा तो फ्लेक्शन के उल्टा होता है, इसमें जो हड्डियाँ होती है वो दोनों दूर चले जाता है, ठीक है ना, मुड़ने पर, तो ये अपना एक्सटेंशन होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, देख लीजिए, वे कोशिकाएं जो अस्थि का निर्माण करता है ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है, ठीक है। नए अस्थियों का निर्माण करेगा ऑस्टियोब्लास्ट कहलाएगा। और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है यह पुनर्अस्थि का निर्माण करता है, ठीक है, यानी ये अस्थि को बढ़ाता है, समझ लीजिए। आगे है वो लाइव वैक्सीन इनमें से कौन सा है, तो लाइव वैक्सीन इनमें से जो अपन होने वाला है, देखिए टाइफाइड आपका दोनों तरह के वैक्सीन है, लाइव एक्टिव दोनों है, ठीक है। हेपेटाइटिस भी इनएक्टिव है, किलेड वैक्सीन है, समझ गए, तो याद रखिएगा। और डीटी भी अपना किलेड ही है, तो राइट आंसर ओरल पोलियो वैक्सीन होगा, लाइव वैक्सीन, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, वह पदार्थ जो हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो आयोडीन, आयरन, प्रोटीन, ठीक है ना, कैल्शियम। तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है वह किसमें जो है उस हरी पत्तेदार सब्जियां में क्या नहीं पाया जाता है, तो माय डियर हरी पत्तेदार सब्जियां में आपके जो है क्या नहीं पाया जाता है, तो आपका जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कहता है गिनी वर्म रोग फैलता है। गिनी वर्म रोग फैलता है किसके द्वारा, तो दूषित पानी से फैलता है गिनी वर्म, ठीक है ना, गिनी वर्म दूषित पानी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो देखिए हम जानते हैं अत्यधिक ऊर्जा की बात करेगा तो फैट से प्राप्त होगा, अगर फैट ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, याद रखना है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स होता है, विटामिन बी के कारण बेरी और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लेंड और विटामिन सी के कारण स्कर्बी, ठीक है, याद रखना है। आगे है नियासिन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन जो है क्या कहते हैं, B3 कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला जो लक्षण होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका डेंटल कैविटी का निर्माण, ठीक है, डेंटल कैविटी का निर्माण होता है नियासिन की कमी से, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति के लिए घर में आवश्यक वायु की मात्रा है, घर में कितने वायु की मात्रा होनी चाहिए प्रति व्यक्ति, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, राइट आंसर 1000 घन फुट, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे भोजन के सभी प्रकारों को दर्शाते हैं, तो भोजन में सभी प्रकार कौन सा होता है, देखिए भोजन में खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा और शर्करा, ठीक है, यहाँ पे देखिए खनिज, विटामिन, पानी और प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे भोजन के सभी प्रकार पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भोजन में सब रहता है। आंवला फल के खाने से शरीर को सबसे अधिक मिलने वाला विटामिन, जो विटामिन पानी में घुलनशील होता है, और वो विटामिन जो है आपका सी होता है, ठीक है, सी होता है, याद रखिएगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, कहता है संग्रह करने पर सबसे अधिक अनस्टेबल विटामिन कौन सा है, संग्रह मतलब अगर आप कलेक्ट करते हैं किसी विटामिन को, तो उस विटामिन के कलेक्शन में सबसे अनस्टेबल अस्थिर कौन रहता है, तो जो अस्थिर रहने वाला है वो विटामिन सी है, विटामिन सी होता है या काफ़ी अस्थिर होता है, समझ गए, अस्थिर होता है। अस्थिर कैसे होता है, तो आप विटामिन सी को आप स्टोर करके रखिए, यह जो है बहुत जल्दी जो है आपके ख़त्म हो जाता है, उड़ जाएगा, समझ गए, समाप्त हो जाएगा, तो यही विटामिन सी होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य क्या होता है, अधिकांश और सरलतापूर्वक अपना नियंत्रण खो देता है, गलत। हमेशा चिंतित और चंचल होता है, गलत। एकाग्रित होने में असमर्थ, गलत। अपने को पर्याप्त सुरक्षित अनुभव करता है और अपनी कमियों को स्वीकार करता है, बिल्कुल ये सही है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ये सारा चीज़ पाया जाता है, ओके ना। आगे है, देख लीजिए यहाँ पे कब्ज को रोका जा सकता है, कब्ज को किससे रोका जा सकता है, रेगुलर हैबिट द्वारा, संतुलित आहार द्वारा, फ्लूइड लेकर ज़्यादा से ज़्यादा,
उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसमें कथन सही है कब्ज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। OTA, OTA एक एग्जामिन है, परीक्षण है जो पानी में अवशोषित क्लोरीन की मात्रा को जांच करता है। ठीक है, कि पानी में कितना क्लोरीन की मात्रा है या नहीं है। ठीक है ना, OTA परीक्षण। आगे मैं बढ़ता हूँ। गलत तरीके से मल मूत्र का निपटान व्यवस्था से क्या खतरा होता है। तो आप गलत तरीके से डिस्पोज करते हैं मल मूत्र को तो उससे खतरा सभी चीज़ का होता है, वाटर पोल्यूशन का, भूमि प्रदूषण का, भोजन प्रदूषण का, इसलिए सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे नाखूनों को काटकर छोटा रखने से हम शरीर को बचाते हैं। ठीक है, अगर नाखून को काटकर हम नाखून को छोटे छोटे रखते हैं तो शरीर को हम किस चीज़ से बचाते हैं। अंकुश कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि, धागा कृमि। तो राइट आंसर जो होगा वो गोल कृमि होगा। ठीक है, क्योंकि नाखून में बहुत सारे बड़ा बड़ा रहेगा तो गंदगी रहेगा और उससे आप भोजन करेंगे, मुंह में डालेंगे तो क्या होगा, वो अंदर चला जाएगा और वो आपको इन्फेक्शन कर देगा, गोल कृमि। ठीक है, राउंड वर्म। आगे बढ़ता हूँ। कहता है मौसले के अनुसार व्यक्ति की सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है। ठीक है, मौसले के अनुसार व्यक्ति के सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है। तो देखिए, मौसले के अनुसार व्यक्ति का सबसे उच्च स्तरीय जो आपका आवश्यकता होता है वह नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब आप हायरार्की नियम पढ़े हैं तो उसमें सबसे हायर जो डिजायर है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 माह की आयु तक इनमें किस संवेग की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी 3 माह के उम्र तक इनमें किन संवेग, इमोशन की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है ना, तो वो होता है जीलियस, घृणा का उत्पन्न नहीं होना। ठीक है ना, कौन सा तनाव व्यक्ति के लिए लाभदायक रहता है। कौन सा तनाव लाभदायक रहता है। तो आपका तनाव की बात कर रहा है तो पॉजिटिव तनाव होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आगे है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है। तो मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो आत्ममूल्यांकन की क्षमता होती है, बात सही है। किसी भी निगेटिव पोजीशन में भी अपने आप को सामंजस्य बना लेता है। यौन संबंधी मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है। तो ये तीनों अपना जो है राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे है इनमें से किससे तनाव कम होता है। तनाव इनमें से किससे कम होगा। मेडिटेशन से, फिजिकल एक्सरसाइज से, योग निद्रा से, तो सभी हो जाएगा। सभी इसमें तनाव कम करने की उपाय हैं। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या मानसिक क्रियाओं का शरीर पर दुष्प्रभाव है। यानी इनमें से कौन सा मानसिक क्रियाओं का शरीर पर दुष्प्रभाव है। ठीक है ना, दुष्प्रभाव है। शारीरिक थकान ये भी होगा, चिड़चिड़ापन ये भी होगा, उच्च रक्तचाप से भी मानसिक क्रिया प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। 37 है समाजशास्त्र के जनक है, कौन है। सब लोग जानते हैं ऑगस्ट काम्टे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आगे मैं बढ़ता हूँ। 38 क्वेश्चन है इनमें से क्या व्यक्ति के मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार सही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सही है, इक्वलिटी का राइट, समानता का अधिकार सही है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। इनमें से क्या द्वितीयक समूह नहीं है। द्वितीयक समूह क्या नहीं है। कम्युनिटी, नेशन, फैमिली, ट्रेड यूनियन। तो फैमिली प्राथमिक समूह है, ना कि द्वितीयक समूह है। बाकी कम्युनिटी, नेशन और ट्रेड यूनियन ये सब बड़े बड़े समूह हैं और बड़े बड़े समूह जो है द्वितीयक समूह में आता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करता है तो वह क्या कहलाएगा। एक महिला एक पुरुषों से, ठीक है ना, एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करता है तो वह क्या कहलाता है। मोनोगामी, ग्रुप मैरिज, पॉलीएंड्री एंड पॉलीगामी। तो वो क्या कहलाता है, पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह। ठीक है, अगर एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों से शादी करना, पॉलीएंड्री। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक पुरुष एक स्त्री का विवाह क्या कहलाता है। तो एक पुरुष एक स्त्री का विवाह मोनोगामी कहलाता है, एकल विवाह। और सबसे आदर्श विवाह मोनोगामी को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 42 है इनमें से क्या भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से क्या भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, सूचना का अधिकार है, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण का भी अधिकार है, समानता का भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है ना, आगे मैं बढ़ता हूँ। इनमें से क्या ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय है।
सब लोग जानते हैं ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है, ठीक है ना। आगे है 44 है, समाज के सबसे छोटा समूह कौन सा है? तो सबसे छोटा समूह परिवार है समाज में, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा? समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? तो ये अपना कहा मैकावेयर और पेज ने, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, इनमें से नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है? तो नगरीय समुदाय की विशेषता एकल परिवार, नगर में ज़्यादातर एकल परिवार ही होता है, सही बात है। यहाँ व्यापार और नौकरी की बहुलता होती है, सही बात है। यहाँ अधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व होता है, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे है 47 है, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होने पर क्या होता है? तो रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर होने पर क्या होता है? तो रोगी को रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल के फ्रैक्चर होने पर, ठीक है ना, तो रोगी को लकड़ी के गट्ठे की तरह उठाएं, रोगी के सिर एवं पैर को सहारा देकर उठाएं, कमर को पकड़कर उठाएं, ठीक है, और उल्टा करके उठाएं। तो सबसे पहले रोगी को लकड़ी के गट्ठे की तरह उठाएं, जो एक लकड़ी का गट्ठा होता है ना, जिसको आदमी अच्छे से पकड़ के जो उठाता है, तो उस प्रकार से उठाएं, क्योंकि पेशेंट को अगर ज़्यादा हिलेगा डुलेगा तो समस्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है अंग जिसकी परीक्षा करने में ऑटोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो ऑटोस्कोप का उपयोग हम लोग करते हैं कान के जांच में, ठीक है, याद रखना है। ओके, आगे है यहाँ पे, नाड़ी धड़कन 120 से ज़्यादा हो जाए तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं, टेकीकार्डिया। अगर श्वसन अगर आपका 24 से अधिक हो जाए तो उसे टेकीपेनिया बोलते हैं, ठीक है। 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जीभ के नीचे दी जाने वाली दवा को क्या कहते हैं? सबलिंगुअल कहते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं, ठीक है ना। नाक से रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? तो नाक से रक्तस्राव होता है उसे एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। होमियोस्टेसिस होता है जो आपके समान अवस्था को बोला जाता है, ठीक है। हेमरेज रक्तस्राव होता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अंतःपेशी IM इंजेक्शन 90 डिग्री के जो है आपको एंगल पर लगाया जाता है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, मूत्र में मवाद आने को पाईयूरिया बोलते हैं, हम कई बार बता चुके हैं पाईयूरिया। पॉलीयूरिया होता है बहुत ज़्यादा मूत्र होना, हिमेचुरिया यानी यूरिन में ब्लड आना, एनुरिया मतलब रक्त का मूत्र का न बनना, ठीक है। तो ये अपन चारों ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। आगे है रोगी जिसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है, वह कौन सा रोगी है जिसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है, ठीक है। एम्पुटेशन पेशेंट, बर्न पेशेंट, हार्ट पेशेंट, अर्थराइटिस पेशेंट। तो अर्थराइटिस पेशेंट के लिए, ठीक है। आगे है एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? 1820 ईस्वी में, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। नर्सिंग एक कला है, ठीक है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक कला है, कला और विज्ञान दोनों है, इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे है 58 नंबर है यहाँ पे, सूक्ष्म जीवाणु को पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया स्पोर सहित यानी जड़ से सहित, तो उसे एस्ट्रिलाइजेशन रोगाणुनाशन बोलते हैं। अगर स्पोर सहित अगर नहीं होगा तो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, समझ गए। आगे है ऑटोक्लेव में प्रयोग किए जाने वाला ताप एवं दाब होता है, तो 15, ठीक है ना, देख लीजिए आपका 15 LBS होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे ए आपका हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 LBS प्रति इंच स्क्वायर एवं 121 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना। अगर सीधा आपसे सिर्फ दाब का पूछेगा तो 15 LBS, कभी कभी सीधा टेम्परेचर पूछ लेता है तो इतना, ठीक है, दोनों पूछ लेगा तो ध्यान में रख लीजिए। आगे है रबर की वस्तुओं को हमेशा क्या करना चाहिए? तो हमेशा मोड़ कर रखना चाहिए, गलत। स्थिर रखने के लिए पिन का प्रयोग करना चाहिए, गलत। गर्म पानी से धोना चाहिए, गलत, ठीक है। तो छाया में सुखाना चाहिए, बिल्कुल। रबर के वस्तुओं को छाया में सुखाना चाहिए ताकि वह अपना आकार भी नहीं बदलेगा। 61 है, फुट रेस्ट का उपयोग किस रोगी के लिए करते हैं? फुट रेस्ट, पैर के आराम, तो पैर का आराम दिलाने के लिए ही करते हैं, पैर को सहारा देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन है, मरते हुए रोगी को देखभाल को क्या कहते हैं? तो जो मरते हुए जो डाइंग पेशेंट होता है उसको अगर लास्ट समय में किसी मरीज को देखभाल कर रहे हैं जो अपने पूरे लास्ट समय में जो है चल रहा है, तो उससे हम लोग हॉस्पिस केयर बोलते हैं, ठीक है, हॉस्पिस केयर।
आगे है। अब इस प्रकार से आज मैंने आपको 62 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे कराया, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी कंटिन्यू ये वीडियो चलेगा तो आप लोग ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए जितने भी फर्स्ट ईयर का ग्रुप है जीएनएम का, ठीक है। तो चलिए, बाकी अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू देखेंगे तो बहुत सारे नॉलेज आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।